भारत को इस्लामिक देश में बदलने की साजिश रची गई और साजिशकर्ताओं ने इसे 2047 तक अंजाम देने का मन बना लिया था। ये बात किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने नहीं, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों ने कही, जब उनके समक्ष पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 सदस्य की बेल याचिका आई। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। कोर्ट के समक्ष जो 3 आरोपी थे, जिसके नाम राजी अहमद खान, कयूम अब्दुल शेख, उन्नैस उमार खय्यम पटेल हैं, उन्होंने साल 2022 की जून में आरोपियों ने पीएफआई की एक गुप्त बैठक में भाग लिया था। उस बैठक में भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किए जा रहे विभिन्न अत्याचारों पर प्रकाश डाला, जिसमें मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी शामिल थी। बैठक में ये बात कही गई कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मुस्लिम समुदाय की एकता आवश्यक है, चाहे वह किसी भी तरीके से। पर साल 2022 में केंद्र ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया, पर इन 3 आरोपियों ने न सिर्फ इन संस्था पर बैन होने के बावजूद इसमें हिस्सा लिया गया, बल्कि पीएफआई की विजन 2047 का प्रसार करने के साथ साथ उसे लागू करने का इरादा भी था। इसके साथ उन्होंने 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने का प्रण लिया। ये बात उनके खिलाफ हुई एफआईआर में भी स्पष्ट थी। वे 3 आरोपी न सिर्फ संस्था में शामिल हुए, बल्कि इसके अलावा उन्होंने ऐसी विचारधारा के लोग भी तलाशे जो सरकार को डराने के लिए उनके मकसद को पूरा कर सके। साथ ही साथ उन्होंने कई मासूमों को उकसाया ताकि वो इनकी इन घिनौनी करतूतों पर उनका समर्थन कर सके। पुलिस के साथ पर्याप्त सबूत थे ये साबित करने के लिए बेल अपीलकर्ताओं ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर व्यवस्थित रूप से ऐसी गतिविधियां की जो राष्ट्र के हित और अखंडता के लिए हानिकारक है। आरोपियों ने विभिन्न माध्यमों के माध्यम से नफरत फैलाने और प्रचार करने, राष्ट्र विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। इस मामले की अगुवाई करने वाली न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चंदक ने ये बात मानी कि आरोपियों ने आपराधिक बल का उपयोग करके सरकार को डराने की साजिश की थी। इसके बाद उन्होंने अपने ऑर्डर के जरिए उनके बेल एप्लीकेशन सिरे से खारिज कर दी। साथ ही इस ऑर्डर के जरिए ये बताया कि भारत पर कितना बड़ा संकट था, जिसे समय रहते भारत ने टाल दिया। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। और लीगल खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।